वेलकम टू विमल कॉमर्स माय यूट्यूब चैनल। इसमें अभी हम 12th क्लास का रिकंस्ट्रक्शन ऑफ चैप्टर पढ़ रहे हैं। रिकंस्ट्रक्शन ऑफ चैप्टर में जो आज मैं आपको टॉपिक बताने जा रहा हूं वो है रिवैल्यूएशन अकाउंट। रिवैल्यूएशन अकाउंट नाम से क्या लग रहा है? रिवैल्यूएशन यानी किसी भी चीज़ का रिवैल्यू करना। जब बिजनेस में एसेट्स का फिर से रिवैल्यू किया जाता है या लायबिलिटी का रीअसेसमेंट किया जाता है, तब बिजनेस में रिवैल्यूएशन अकाउंट बनाना पड़ता है। यानी पार्टनरशिप फॉर्म में जब हम एसेट्स का और लायबिलिटी का रिवैल्यूएशन करते हैं, रिवैल्यूएशन अकाउंट का मतलब होता है रिवैल्यूएशन, रिवैल्यू करना। जब भी हम एसेट्स का रिवैल्यू करते हैं या लायबिलिटी का रीअसेसमेंट करते हैं, तब हम लोग रिवैल्यूएशन अकाउंट बनाते हैं। रिवैल्यूएशन अकाउंट इज अ नॉमिनल अकाउंट। रिवैल्यूएशन अकाउंट मेरा कौन सा अकाउंट है? नॉमिनल अकाउंट। कौन सा अकाउंट मेरा? नॉमिनल अकाउंट, क्योंकि इसमें हमको लॉस के बारे में पता चलता है। ठीक है, तो नॉमिनल अकाउंट। अब नॉमिनल अकाउंट बनाना है हमको और रिवैल्यूएशन अकाउंट बनाते हैं तो हमको पता चलता है नॉमिनल अकाउंट में लॉस या प्रॉफिट। मैंने आप लोगों को जो भी हमसे पढ़े हैं या जो मेरा 11th क्लास का भी वीडियो देख रहे होंगे यूट्यूब पे, उन सबको मैंने एक ट्रिक बताया था अपने हाथों के 5 उंगलियों पे, मॉडर्न अप्रोच रूल। उसमें क्या बताया था? एसेट्स और एक्सपेंस जब भी इंक्रीज करेगा डेबिट, और लायबिलिटी कैपिटल और इनकम जब भी इंक्रीज करेगा क्रेडिट। ठीक है, तो जर्नल एंट्री के लिए मैंने आपको ट्रिक सिखाया था, एसेट्स इंक्रीज तो डेबिट, डिक्रीज तो क्रेडिट। एसेट्स अगर इंक्रीज करेगा तो डेबिट, डिक्रीज करेगा तो क्रेडिट। ये जर्नल एंट्री का रूल बताया था। और लायबिलिटी जस्ट उसके अपोजिट, अगर इंक्रीज तो मैं लिख भी देता हूँ आपको फिर से। ये जर्नल एंट्री के लिए रूल है। किसके लिए? जर्नल एंट्री के लिए। और ज़्यादा डिटेल में देखना हो तो प्ले लिस्ट में रूल्स ऑफ डेबिट एंड क्रेडिट में इसको मैंने बताया है। एसेट्स इंक्रीज तो DR यानी डेबिट, एसेट्स डिक्रीज तो क्रेडिट। एसेट्स की तरह एक्सपेंस भी काम करता है। तो और लायबिलिटीज इंक्रीज तो क्रेडिट, लायबिलिटीज डिक्रीज तो डेबिट। ये जर्नल एंट्री है। फॉर्मेट मैं आपको वीडियो के लास्ट में डाल दूंगा, रिवैल्यूएशन अकाउंट का फॉर्मेट और जर्नल एंट्री। आपको कोई फॉर्मेट याद करने की कोई ज़रूरत नहीं है और ना ही जर्नल एंट्री याद करने का। आप इस ट्रिक पे बनाइए, आपका सारा का सारा जर्नल एंट्री सॉल्व हो जाएगा और रिवैल्यूएशन अकाउंट बनाना मात्र इस एक वीडियो में कंप्लीट हो जाएगा। रिवैल्यूएशन का सारा टॉपिक, वो किसी भी चैप्टर का, एडमिशन ऑफ पार्टनरशिप हो, रिटायरमेंट हो, डेथ हो या रिकंस्ट्रक्शन ऑफ पार्टनरशिप, चेंज इन प्रॉफिट, रिवैल्यूएशन का तो आज आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो ही जाएगा। तो चलिए एक क्वेश्चन ले लेता हूं, मैं आप लोगों को दिखाता हूं। उसी क्वेश्चन में मैं जर्नल और रिवैल्यूएशन दोनों बनाना कंप्लीट करता हूं आप लोगों का। तो आपके स्क्रीन पे ये क्वेश्चन दिख रहा है। इलेक्ट्रेशन नंबर 15 है, रिवैल्यूएशन अकाउंट, बुक और डॉक्टर SK सिंह जी का, गुरुदेव का नाम से मिलता जुलता, D for डॉक्टर SK सिंह। ठीक है, तो PQ&R शेयर प्रॉफिट इन द रेशियो ऑफ 5:3:2। PQ&R जो है पार्टनर हैं जो 5:3:2 के रेशियो में प्रॉफिट बांटते हैं। दे डिसाइड टू शेयर देयर फ्यूचर प्रॉफिट एज ऑन 4:3:3। अब वो भविष्य में अपना प्रॉफिट 4:3:3 यानी 4:3:3 में बांटने के लिए तैयार रहते हैं। विद द इफेक्ट ऑन 1 अप्रैल 2019 को ऑन द डेट द फ्लोइंग रिवैल्यूएशन हैव टेकन प्लेस। रिवैल्यूएशन क्या टेकन क्या करा? प्लांट एंड मशीनरी बुक वैल्यू 50,000, यानी पहले कितना था 50, अब कितना हो गया 40,000।
तो देखिए एसेट्स का वैल्यू पहले 50 था, अब 40 हो गया, घट रहा है या बढ़ रहा है? सर घट रहा है, 50 से 40 हो गया तो 10,000 डिक्रीज कर रहा है। ठीक है, ये कॉन्सेप्ट याद रखें, क्वेश्चन का स्क्रीनशॉट ले लें, फिर मैं आगे दिखाता हूँ। ये फॉर्मेट भी आप लोग देख लीजिए, रिवोल्यूशन अकाउंट का फॉर्मेट है। ठीक है, स्क्रीन पे दिख रहा है फॉर्मेट, यहाँ क्वेश्चन है, लेकिन मैं ट्रिकली बताऊँगा भाई। अब चल ये देखते हैं रिवोल्यूशन अकाउंट का ये क्वेश्चन। लैंड एंड बिल्डिंग 80 से 1 लाख, बुक वैल्यू 80,000, रिवाइज्ड वैल्यू 1 लाख, इंक्रीज कर गया। इन्वेस्टमेंट 44,000 से 50,000, इंक्रीज कर गया सर। सन्डी डेटर 1,20,000 से 1 लाख, डिक्रीज कर गया। ट्रेड क्रेडिटर्स 1,40,000 से 1,20,000, ये भी डिक्रीज कर गया। आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस 11,000 दूसरे से 12,000, इंक्रीज कर गया। अब आपको जर्नल एंट्री करना है। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग जर्नल एंट्री करना आपको सिखाते हैं। जर्नल एंट्री के लिए आपको कुछ नहीं, फॉर्मेट खींचना होगा। आप क्वेश्चन देख ही चुके होंगे और आप सब कोई समझदार है, जब हम बोलते हैं कि स्क्रीनशॉट ले लीजिए तो ले लिए होंगे, और नहीं लिए तो वीडियो को पीछे करके ले जाइए और स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलिए आज आपके लिए हम फॉर्मेट खींच ही दिए हैं, हर दिन नहीं खींचते हैं, शॉर्टकट मार देते हैं। बहुत लोग जिद है कि सर आप फॉर्मेट नहीं खींचते हैं, लीजिए खींच दिए। हम फॉर्मेट खींचे ना खींचें, आपको एग्ज़ाम में फॉर्मेट खींचना है और सही तरीके से खींचना है, पूरा लिखना है, नहीं तो आपका एग्ज़ाम में नंबर कट जाएगा। जर्नल एंट्री करने से पहले अभी क्वेश्चन हम दिखाएं आप लोग को, और आप स्क्रीनशॉट ले चुके हैं तो देखिएगा। प्लांट एंड मशीनरी जो था आपका वो 50 से 40, तो सर इसका वैल्यू डिक्रीज कर रहा है, प्लांट एंड मशीनरी का। ठीक है, लैंड का इंक्रीज कर रहा है, छोड़ दीजिए। इन्वेस्टमेंट का भी इंक्रीज कर रहा है, छोड़ दीजिए। सन्डी डेटर का डिक्रीज कर रहा है। सर दो एसेट्स का वैल्यू डिक्रीज कर रहा है, तो दोनों एसेट्स को क्या करेंगे हम? क्रेडिट करेंगे। इफेक्ट कब हो रहा है? 2019 में अप्रैल में, 1 अप्रैल से। ठीक, अब देखिए आपको जर्नल एंट्री करना है। एसेट्स का वैल्यू घट रहा है ना, तो जब भी एसेट्स का वैल्यू घटेगा तो क्रेडिट होगा, लेकिन तो डेबिट कौन होगा? डबल एंट्री सिस्टम में एक डेबिट तो दूसरा क्रेडिट होगा ही। तो एसेट्स क्रेडिट हो रहा है तो डेबिट होगा हमारा रीवैल्यूएशन अकाउंट, रीवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट, रीवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट टू कौन सा? प्लांट एंड मशीनरी का वैल्यू घट रहा है, प्लांट एंड मशीनरी, मशीनरी अकाउंट। हम एक एक करके भी कर सकते थे, लेकिन हम पहले ही क्वेश्चन पढ़ लिए तो देख लेते कि कौन कौन सा एसेट्स क्रेडिट होगा, कौन कौन सा डिक्रीज कर रहा है। तो प्लांट एंड मशीनरी के बाद कौन सा एसेट था? सन्ड्री डेटर, सन्ड्री डेटर्स। ठीक है, तो टू सन्ड्री डेटर, रिवोल्यूशन अकाउंट डेबिट टू सन्ड्री डेटर कितना हो गया? कितना घट रहा है भाई? वो 20,000, 1,20,000 से 1 लाख हो गया, तो 20,000 घट रहा है। ठीक है, एसेट्स का काम तो सर हो गया, प्लांट एंड मशीनरी घट रहा था तो ये क्रेडिट हो गया। और फिर क्वेश्चन निकालता हूँ, प्लांट एंड मशीनरी 50 से 40 हो रहा था, इसको क्रेडिट 10,000 से घटा। लैंड एंड बिल्डिंग इंक्रीज कर रहा है तो इसको बाद में करेंगे। इन्वेस्टमेंट इंक्रीज कर रहा है तो इसका एंट्री बाद में। सन्ड्री डेटर डिक्रीज कर रहा है तो कर दिए। ट्रेड क्रेडिटर्स क्या हो रहा है? ट्रेड क्रेडिटर 1,40,000 से 1,20,000 हो रहा है, सर डिक्रीज कर रहा है। तो लायबिलिटी का आपने बताया है कि डिक्रीज करेगा, तो यहाँ देख लीजिए लायबिलिटी का डिक्रीज करेगा तो डेबिट करना है, नहीं सेट करेगा इस एंट्री में। चलिए सर, तो आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस इंक्रीज करा है, सर ये इंक्रीज करा तो ठीक है, एसेट्स तो क्रेडिट हुआ लेकिन लायबिलिटी भी क्रेडिट होता। तो हमको अलग से एंट्री करते तो हम क्या करते? अलग से एंट्री करते तो 3 एंट्री करना पड़ता है। देखिए हम यहाँ आपको समझाते हैं, क्या करते हैं आप? रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट टू प्लांट एंड मशीनरी करते हैं, फिर करते हैं रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट टू सन्ड्री डेटर, फिर रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट टू
आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस, अलग अलग तरीका ये था। मैंने क्वेश्चन पहले ही पढ़ लिया और रिवैल्यूएशन को एक बार डेबिट किया, अपने पेन का इंक बचाया और टाइम बचाया टू प्लान टू डेटर टू आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस। हमको पता चल गया कि कौन कौन सा क्रेडिट जाएगा, हम कर दिए आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस। कितना से इंक्रीज कर रहा है भाई, 800 से हो गया। अब क्या हो गया, 10 20 38,000 हो गया ना। तो हम 3 बार रिवैल्यूएशन को डेबिट करते हैं, उसके जगह पे एक बार किया। ठीक, नरेशन लिखना है तो लिखिए बीइंग डिक्रीज इन वैल्यू ऑफ एसेट्स एंड इंक्रीज द वैल्यू ऑफ आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस। हो गया। अब क्वेश्चन में क्या था, लैंड एंड बिल्डिंग मेरा इंक्रीज कर रहा था, इन्वेस्टमेंट ट्रेड कर रहा। चलिए तो इन लोग को डेबिट कर देते हैं। लैंड एंड बिल्डिंग अकाउंट डेबिट, लैंड एंड बिल्डिंग अकाउंट डेबिट, इन्वेस्टमेंट अकाउंट डेबिट, लैंड एंड बिल्डिंग अकाउंट डेबिट, इन्वेस्टमेंट अकाउंट डेबिट, और क्या था, सन्ड्री क्रेडिटर्स, नहीं ट्रेड क्रेडिटर्स था क्वेश्चन में, ट्रेड हो सन्ड्री बात बराबर होता है, ट्रेड क्रेडिटर्स क्वेश्चन में लिखा हुआ ट्रेड, इसलिए हम ट्रेड क्रेडिटर्स लिख दे रहे हैं, ट्रेड क्रेडिटर्स अकाउंट डेबिट। लैंड एंड बिल्डिंग 80,000 से 1 लाख बढ़ रहा है, तो कितना बढ़ रहा है, 20,000। ठीक है, इन्वेस्टमेंट 44,000 से 50,000, तो कितना बढ़ रहा है, 6,000। और ट्रेड क्रेडिटर्स कितना बढ़ रहा है, 1,40,000 से 20,000 डिक्रीज हो रहा है, कितना, 20,000 टू रिवैल्यूएशन अकाउंट कितना, 46,000 हो गया। जो नरेशन है आप आराम से लिख लीजिएगा। ठीक है, नरेशन लिखने में तो आपको कोई दिक्कत होगा नहीं। अब एक चीज़ देखिए, आपने अभी रिवैल्यूएशन अकाउंट तो बनाया नहीं है। जब रिवैल्यूएशन अकाउंट बनाया नहीं तो आपको पता कैसे चलेगा प्रॉफिट हुआ या लॉस हुआ, प्रॉफिट हुआ या लॉस हुआ। तो सिंपल देखिए, डेबिट में जो रिवैल्यूएशन है यहाँ पे 38,000 है, तो रिवैल्यूएशन का डेबिट साइड कितना है, 38,000, डेबिट साइड 38,000। यहाँ देख लीजिए जर्नल एंट्री में 38 है और यहाँ टोटल 46 है। क्रेडिट साइड का टोटल कितना है, 46। तो ये ज़्यादा है, कितना ज़्यादा है, तो 46 में से 38 घटाएंगे तो कितना बचेगा, 8,000। 8,000 आपका क्या आ गया, नहीं, स्लिप ऑफ माइंड हुआ है, यहाँ 30,800 है, 30,800 है स्लिप ऑफ माइंड। यहाँ मैंने गलती से 38 लिखा, यहाँ 30,800 हुआ है, 20 10 30, ये 800 है, 8,000 लग रहा था, ये 800 है। ठीक है, तो 30,800। अब 30,800 घटाएंगे तो यहाँ हो जाएगा 200 और यहाँ 5 का 5 15,200। चलिए 15,200 हो गया मेरा प्रॉफिट, क्योंकि क्रेडिट साइड ज़्यादा है और डेबिट साइड कम है, तो प्रॉफिट आ गया। अब जो प्रॉफिट आ गया उसको किस रेशियो में हम लोग बांटेंगे, मन में तो आ रहा होगा ख्याल, मन में कोई ख्याल आने का ज़रूरत नहीं है सर, जो रेशियो होगा ओल्ड रेशियो में बांटेंगे, PQR, कोई टेंशन लेने का नहीं है। 15,200 ओल्ड रेशियो मेरा कितना था, ओल्ड रेशियो था क्वेश्चन में आपका 5 3 2, तो 5 3 2 का 5 3 8 2 10, कट कुट करके हमारा आता है 0 5 दूनी 10 का 0 हाथ में बचा, 1 15 और 1 16 के 6, नहीं 5 25 के 5 हाथ में, 1 26 के 6 हाथ में बचा 2 और 5 2 7, 7,600। 3 कट 0 3 दूनी 6, 5 15 के 5 हाथ में बचा 1,
3 1 4, 4,560। 15,200 इंटू 2/10, 30,040, 3,040 निकाल लिए। तो प्रॉफिट हुआ तो सिंपल प्रॉफिट होगा तो पार्टनर का कैपिटल क्या होता है, बढ़ता है। पार्टनर का कैपिटल बढ़ता है तो सिंपल एंट्री होगा रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट, रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट टू पीस कैपिटल अकाउंट टू क्यू कैपिटल अकाउंट टू आर कैपिटल अकाउंट। ठीक है, तो 15,200 रिवैल्यूएशन के सामने जो प्रॉफिट हुआ है, फिर डिस्ट्रीब्यूट करने 7,600, 4,560, 3040 नरेशन हो जाएगा। बिंग ट्रांसफर ऑफ प्रॉफिट ऑन रिवैल्यूएशन टू पार्टनर कैपिटल अकाउंट, प्रॉफिट ट्रांसफर टू पार्टनर कैपिटल अकाउंट। तो ये जर्नल एंट्री हो गया रिवैल्यूएशन अकाउंट का। ठीक है, जर्नल एंट्री बनाने बोलेगा तो हम बना लेंगे एग्जाम में। अनरिकॉर्डेड एसेट्स होगा तो कैसे करेंगे सर, अनरिकॉर्डेड एसेट्स तो एसेट्स बढ़ रहा है ना भाई, एसेट्स अकाउंट डेबिट टू रिवैल्यूएशन अकाउंट। अनरिकॉर्डेड लायबिलिटी तो लायबिलिटी पहले से नहीं था मेरे पास, पता नहीं था, अचानक पता चला 10,000 का एसेट्स। तो जब भी एसेट्स का वैल्यू बढ़े डेबिट घटे क्रेडिट जर्नल एंट्री में, उसी तरह लायबिलिटी का वैल्यू बढ़े क्रेडिट घटे डेबिट। अब हम लोग बनाएंगे क्या, रिवैल्यूएशन अकाउंट बनाना सीखेंगे। ठीक है, रिवैल्यूएशन अकाउंट जो बनाना सीखेंगे, यहाँ देखिए रिवैल्यूएशन जर्नल एंट्री तो आप सीख गए मेरे रत्न स्टूडेंटों। तो ये रिवैल्यूएशन अकाउंट का फॉर्मेट होता है जस्ट लाइक अ पार्टिकुलर रुपीज यानी अमाउंट। अब मैंने बताया था कि एसेट्स का वैल्यू बढ़ेगा डेबिट जर्नल एंट्री में, रिवैल्यूएशन अकाउंट में उल्टा, एसेट्स इंक्रीज करेगा तो क्रेडिट साइड और लायबिलिटी डिक्रीज करेगा तो क्रेडिट साइड। ठीक है, एसेट्स डिक्रीज करेगा तो डेबिट साइड और लायबिलिटीज इंक्रीज करेगा तो डेबिट साइड। जर्नल एंट्री का उल्टा काम होता है रिवैल्यूएशन अकाउंट में। रिवैल्यूएशन अकाउंट में जो डेबिट होता है वो जर्नल एंट्री में क्रेडिट, और जर्नल एंट्री में जो डेबिट होता है वो रिवैल्यूएशन अकाउंट के क्रेडिट में जाता है। जस्ट अपोजिट फॉर्मेट सॉल्व। तो अब देखिए समझ में आ गया ना कि एसेट्स इंक्रीज करेगा तो रिवैल्यूएशन के क्रेडिट में, एसेट्स डिक्रीज करेगा तो रिवैल्यूएशन के डेबिट में। तो इसी क्वेश्चन का हम लोग सीखते हैं रिवैल्यूएशन अकाउंट बनाना। अब देखिए प्लांट एंड मशीनरी का वैल्यू घट रहा था तो एसेट जब भी डिक्रीज होगा तो रिवैल्यूएशन के डेबिट में जाएगा टू प्लांट एंड मशीनरी। कितना से घट रहा था, 10,000 से। ठीक है, फिर क्या था, लैंड एंड बिल्डिंग। लैंड एंड बिल्डिंग इंक्रीज कर रहा था तो बाय लैंड एंड बिल्डिंग। एसेट्स जब भी इंक्रीज करेगा तो रिवैल्यूएशन के डेबिट में कितना से इंक्रीज कर रहा था, 20,000 से।
फिर क्या था, इन्वेस्टमेंट, इन्वेस्टमेंट भी मेरा क्या हो रहा था, इंक्रीज हो रहा था, कितना से 6000 से, 44 से 50 हो गया तो 6000 इंक्रीज कर गया। फिर था मेरा सन्ड्री डेटर, सन्ड्री डेटर भी मेरा डिक्रीज कर रहा था, तो SUNDRY सन्ड्री DEBTORS डेटर्स, सन्ड्री डेटर्स कितना से डिक्रीज कर रहा था मेरा 20,000 से, ठीक है। सन्ड्री डेटर के बाद है मेरा ट्रेड क्रेडिटर्स, तो ट्रेड क्रेडिटर्स मेरा डिक्रीज कर रहा था, तो लायबिलिटी डिक्रीज करेगा तो रिवलेशन के क्रेडिट साइड, ट्रेड क्रेडिटर्स कितना 20,000, ठीक है। आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस मेरा इंक्रीज कर रहा था, तो 2 आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस कितना था 800, ठीक है। अब रिवलेशन का दोनों साइड अगर हम लोग बैलेंस करेंगे तो कौन साइड बड़ा आएगा, यही 46,000 बड़ा आएगा। हम जर्नल एंट्री में अभी जोड़े ही थे 46,000 इधर 30,800, तो जो बड़ा होता है वही अमाउंट दोनों साइड लिखते हैं, ठीक है। 46,000 यहाँ भी लिखेंगे हम 46,000, ठीक है। अब यहाँ लिखेंगे 2 प्रॉफिट ऑन रिवैल्यूएशन ट्रांसफर्ड टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट PQR, P का कितना निकाले थे 7,600, R का निकाले थे 4,560 और R का निकाले थे 304 और Q का 4,560, ठीक है। टोटल जोड़ के आया था 15,200, क्योंकि PL का वर्किंग नोट जो मैंने पीछे किया था सेम वर्किंग नोट रिवलेशन अकाउंट में होगा। तो ये अभी हम लोग क्या सीखे हैं, रिवलेशन अकाउंट का जर्नल एंट्री करना, रिवलेशन अकाउंट बनाना। जो ट्रिक मैंने बताया है वो आपको लगता है काफ़ी है, इस ट्रिक पे आप फॉलो करिए। ऐसे में फॉर्मेट दिखाया ही था आपको, फिर भी फॉर्मेट का फ़ोटो आपको लास्ट में मैं लगा दूंगा, वीडियो के लास्ट में आपको दिख जाएगा, ठीक है। फिर मिलते हैं नेक्स्ट टॉपिक के साथ अगले वीडियो में। जो लोग पहली बार इस चैनल को देख रहे हैं कृपया उस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। इससे ये होगा कि मैं जो भी वीडियो डालूंगा उसका नोटिफिकेशन आपके पास इजीली अवेलेबल हो जाएगा, ठीक है। लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करते हैं। मिलते हैं अगले वीडियो में, बाय बाय।